मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका नेतृत्व कौशल और वैश्विक कूटनीति। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जमीनी काम अभी बाकी है। बीजेपी की नीति और योगी जी का नियत ये यूपी को नई पहचान दी। लोग कहते थे सन्यासी क्या करेगा, ये जोड़ी सिर्फ विकास की बात नहीं करती। मोदी जी का विजन और योगी जी की शक्ति अगले 5 साल में क्या होगा सोचिए। राम राम दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा हिंदुस्तानी पर। आज हम बात करेंगे उस जोड़ी की जिसने अब भारत की राजनीति को नया रंग दिया है, हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। एक तरफ विकास पुरुष, दूसरी तरफ सन्यासी शेर। लेकिन सवाल ये है, ये जोड़ी सचमुच भारत को कहां ले जा रही है? चलिए तथ्यों और कहानियों के साथ जानते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारत की जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर थी। आज 2025 में 3.5 ट्रिलियन के करीब है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे कदमों ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बदला है बल्कि गांव-गांव तक उम्मीद पहुंचाई है। हमारे देश के जवानों को उनकी सम्मान और इज्जत आबरू को बचाया है। हमारे किसानों को सम्मान निधि देकर घर घर उजाला रसोई पहुंचाया है। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका नेतृत्व कौशल और वैश्विक कूटनीति। आज भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका, रूस और खाड़ी देश जैसे राष्ट्र भारत को रणनीतिक साझेदार मानते हैं। इसरो की सफलताएं, चंद्रयान और G20 की अध्यक्षता, ये सब मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। लेकिन आलोचना भी होती है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जमीनी काम अभी बाकी है। छोटे व्यापारियों को जीएसटी ने परेशान किया है, ये भी एक सच है। अब बात होगी योगी जी की। 2017 में जब यूपी के सीएम बने, लोग कहते थे सन्यासी क्या करेगा, लेकिन आज यूपी के क्राइम रेट 50% से ज्यादा कम हुआ है। जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। बीजेपी की नीति और योगी जी का नियत ये यूपी को नई पहचान दी। योगी जी का पहचान है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम। माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर उन्हें संदेश दिया गया कि कानून सबके लिए बराबर है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम हुआ। एम्स, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी मिशन, इन सब में यूपी आगे बढ़ रहा है। लेकिन विरोधियों का कहना है कि बुलडोजर नीति कई बार न्याय प्रक्रिया से पहले सजा बन जाती है और धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप भी लगते रहे हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई। मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? हाँ साहब, हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनेगी। मोदी जी का विजन और योगी जी की शक्ति, ये कॉम्बिनेशन भारत को सुपर पावर बनाने की राह पर ले जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत इसका सबूत है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले 5 साल में क्या होगा सोचिए। ये जोड़ी सिर्फ विकास की बात नहीं करती बल्कि एक नया भारत की सोच को सामने लाती है, जहाँ परंपरा और प्रगति साथ चलती है। राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सदियों का सपना अब साकार हुआ है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या इस जोड़ी के विकास मॉडल में सभी वर्गों को बराबरी का मौका मिल रहा है।
क्या सिर्फ बड़े उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है या आम आदमी की जिंदगी भी सचमुच सुधर रही है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी योगी की जोड़ी भारत के लिए कितनी जरूरी है? दोस्तों मोदी योगी की जोड़ी ने भारत की राजनीति और प्रशासन को एक नया चेहरा जरूर दिया है, लेकिन हर नीति का मूल्यांकन जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इस जोड़ी की दिशा और नीयत सही है? कमेंट में खुलकर अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रियल कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है? आजकल जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आप नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं, और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं। अरे मैं भी हूं, क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं।